फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बनाना चिप्स। इसे बनाना एकदम आसान है और आप इसे एकदम बाहर जैसे परफेक्ट बनाकर तैयार कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर कच्चे केले लिए हैं, लेकिन सारे की मैं नहीं बनाऊँगी। और इसके लिए आपको फ्रेश वाले कच्चे केले लेने हैं और ये बिल्कुल भी पके हुए नहीं होने चाहिए। केले जितने फ्रेश होंगे उतनी ही बढ़िया आपकी चिप्स बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए आपको फ्रेश वाले केले ही यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 केले लिए हैं। मैंने इसे पहले से ही धो कर रख लिया था, इसलिए मैं इस टाइम पर इसे नहीं धो रही हूँ। और आपको भी अगर धोना है तो पहले से ही धो कर फिर पानी एकदम साफ़ कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें पानी। अगर इसमें पानी रहेगा तो फिर आपकी चिप्स अच्छी नहीं बनेगी। और इसे छीलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं धोना है, अगर धोना है तो पहले ही धोकर तैयार कर लेना है। चलिए, तो अब हम इसे छील लेंगे। तो पहले तो इस तरह से आगे पीछे से थोड़ा-सा कट कर लेना है। अभी हम इसे छील लेंगे और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सारा निकाल लेना है। केले पर ये ग्रीन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो इससे आपकी चिप्स एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। इस तरह से छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के आप बनाना चिप्स बनाओगे तो आपकी चिप्स भी बाजार जैसी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप चाहो तो इसे चाकू से भी छील सकते हो या फिर पीलर से भी छील सकते हो। जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप इसे छील सकते हो। और सारे केले को साथ में नहीं छीलना है। 1-2 केला आप साथ में छील सकते हो और फिर उसे फ्राई कर लेना है और फिर बाद में दूसरा छीलना है और फ्राई करना है। इस तरीके से ही सारी चिप्स बनाकर तैयार करनी होगी। अगर आप इसे पहले से छील कर तैयार कर लोगे तो ये काले पड़ सकते हैं और हम इसे पानी में नहीं डालने वाले हैं। तो इस तरह से आपको भी अच्छी तरह से इसे छील लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और आपको मेरी अब तक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक केले को छील कर तैयार कर लिया है। अब इसे बनाने के लिए आपको कोई स्लाइसर ले लेना है, इस तरीके का आता है वो। चिप्स को हम डायरेक्ट तेल में ही बनाएंगे, तो केले को मैंने इस तरह से 2 भाग में कट कर लिया है ताकि चिप्स बनाने में आसानी रहे। आप चाहो तो कोई प्लेट में भी चिप्स बनाकर फिर फ्राई कर सकते हो और इस तरीके से डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो। इस तरीके से डायरेक्ट तेल में ही आप इसे डालोगे तो ये एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और आपकी चिप्स परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर इस तरीके से बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप पहले प्लेट में चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हो और फिर तेल में डाल सकते हो। और जब आप चिप्स को तेल में डालो तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और इस तरह से आपको थोड़ा अलग कर लेना है ताकि जो भी चिपकी हुई हो वो अलग हो जाए। और इसे पहले तो हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, फिर मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसे कुरकुरी होने तक फ्राई करना है आपको। तो यहाँ पर हमारे चिप्स अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और दूसरा एक तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने इसे पहली बार में ही तैयार कर लिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्राई करने के बाद ये चिप्स नरम हो जाती है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 80% तक इसे फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। कहने का मतलब आपको इसे एक बार फ्राई कर लेना है और दूसरी बार फिर से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए रख दिया था और इसे भी 80% तक फ्राई कर लिया है। इसे हम निकाल लेंगे और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर से हम इसे फ्राई करेंगे, तो आपकी चिप्स भी एकदम कुरकुरी बनकर तैयार होगी। चलिए, तो अब हम इस चिप्स को फिर से फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गरम कर लेना है। अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे
और 1 मिनट में तो ये एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो भी आपकी चिप्स परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो मेरे तरीके से एक बार आप बनाना चिप्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसे एक बार बना लोगे तो फिर बार-बार घर पर ही बनाना चिप्स बनाकर तैयार कर लोगे। घर पर बनाना चिप्स बनाना एकदम आसान है। बस आपको एकदम फ्रेश वाले केले यूज़ करने हैं और इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है। यहाँ पर हमारी ये चिप्स भी अच्छी कुरकुरी हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और टोटल मैंने यहाँ पर 8 केले की चिप्स बनाकर तैयार की थी। और आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। आवाज़ तो आपने पहले ही सुन ली थी। तो इस तरीके से आप भी घर पर एकदम फ्रेश बनाना चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे तरीके से बनाना चिप्स बनाओगे तो आपकी चिप्स भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ी चिप्स प्लेन ही रखी थी और थोड़ी सी में मैंने मसाला डाला था। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारी मसाला चिप्स बनकर तैयार है और ये खाने में एकदम टेस्टी लगती है, एकदम कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।